मूवी की स्टार्टिंग एक लड़के से होती है जिसे देख ऐसा लग रहा है कि वो किसी को मारकर आया है, जिसका नाम जूलियन है। अब मूवी 3 साल पहले जाती है जहाँ पर जूलियन अपनी वाइफ लीजा और बेटे के साथ दिखाया जाता है। बेटे का नाम ऑस्कर है। बाय प्रोफेशन लीजा एक कंपनी में काम करती है और जूलियन एक फ्रेंच टीचर है, जो कि लीजा जिस कंपनी में काम करती है वो भी फ्रेंच कंपनी है। ब्रेकफास्ट के दौरान लीजा जूलियन से अपने बॉस के बारे में बोलती है, जिस पर जूलियन उसे जॉब छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन लीजा इस बात से एग्री नहीं है। तभी लीजा को अपनी ड्रेस पर ब्लड स्पॉट दिखाई देता है। वो उसे साफ करती है। तभी उनके घर पुलिस आती है और लीजा को अरेस्ट कर मर्डर के चार्ज में ले जाती है। अब मूवी आफ्टर 3 इयर्स दिखाई जाती है। जूलियन अपने बेटे ऑस्कर को लेकर लीजा से मिलने जाता है, जहां लीजा जूलियन को बताती है कि उसके बॉस को एक लड़की ने मारा है। मैंने नहीं, लेकिन वो लड़की भागते समय मुझसे टकराई थी और जिस सिलेंडर से बॉस को मारा गया था वो मैंने उठाकर उसे उसकी सही जगह पर रखा था, इसीलिए वो फिंगरप्रिंट्स भी मेरे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जूलियन के साथ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते लीजा जूलियन से उसकी माँ का घर सेल करने का कहती है, लेकिन जूलियन उसे डिनाई कर वहाँ से चला जाता है। बाहर जूलियन लॉयर से मिलता है। लॉयर उसे बताती है कि लीजा का बाहर आना इम्पॉसिबल है। जूलियन टोटली डिप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि वो लीजा को नहीं बचा पाया और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ ऑस्कर को भी उसे अकेले ही सर्वाइव करना पड़ रहा है। इसके बाद लीजा को 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। ये सुन लीजा सुसाइड करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट डे जूलियन लीजा से मिलने हॉस्पिटल जाता है और लीजा को इस कंडीशन में देख और ज़्यादा टूट जाता है और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। इसके बाद जूलियन एक हेनरी नाम के शख्स से मिलता है, जो कि 7 बार जेल से भाग चुका था। मतलब दोस्तों जूलियन लीजा को जेल से कैसे भी करके बाहर लाना चाहता है, जिस पर हेनरी कहता है जेल से बाहर आना तो आसान है, लेकिन बाहर आके जीना उतना ही मुश्किल है। तब हेनरी कुछ बेसिक टिप्स मीन्स बेसिक बातें जूलियन को बताता है, जो कि जैसे आपकी अपनी फैमिली से सभी रिलेशंस तोड़ दो, एक ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई भी तुम्हारी जान पहचान का ना हो, कोई भी फ्रेंच न्यूज़पेपर तुम तक ना पहुँचे, एक आइडेंटिटी भी बनानी होगी लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ में, मतलब एक नई पहचान, और इतना पैसा तुम्हारे पास होना चाहिए कि कुछ समय तक मीन्स कुछ साल तक तुम विदाउट एनी जॉब सर्वाइव कर सको। ये सब सुन जूलियन घर जाकर कुछ प्लान करता है और नेक्स्ट 3 मंथ्स तक वो जेल पर कंटिन्यू नजर रखता है कि कौन कब कहाँ रहता है, कहाँ जाता है। एक दिन जूलियन को पता चलता है कि लीजा ने इंसुलिन लेने से मना कर दिया है। जब जूलियन लीजा से मिलता है, लीजा उसे कहती है कि बस अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मुझसे मिलने यहाँ जेल आए। उसी रात जूलियन फेक पासपोर्ट के सिलसिले में किसी से मिलता है। उस दौरान एक आदमी उस पर कंटिन्यू नजर रखे था, लेकिन जिससे जूलियन मिला था वो उल्टा जूलियन को मार पीट कर उसका सारा पैसा लेकर भाग जाता है। उसी रात जूलियन से मिलने वो शख्स आता है जो उस पर कंटिन्यू नज़र रखे होता। वो उसे कुछ 250,000 यूरोस के बदले पासपोर्ट प्रोवाइड करने का ऑफर करता है, जिसे जूलियन एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जूलियन लीजा की माँ का घर सेल करता है और घर से लीजा के फादर की गन और लीजा के मेडिकल रिपोर्ट्स अपने साथ ले लेता है, जिससे कि टाइम आने पर वो उनका सही यूज़ कर सके। इसके बाद जूलियन लीजा से मिलने आफ्टर 2 वीक्स जाता है, जिस पर लीजा उस पर गुस्सा करती है। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद जूलियन की लाइफ में कोई और लड़की आ गई है, जिस पर जूलियन उसे कहता है कि ऐसा मेरी लाइफ में कभी नहीं होगा। लीजा से मिलकर जूलियन ऑस्कर को एक पार्क में लेकर जाता है, जहां ऑस्कर की क्लासमेट की मदर जूलियन के साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करती है ओपनली, लेकिन जूलियन उसे अवॉइड कर वहाँ से चला जाता है। उसी दिन जूलियन का भाई पास्कल उसे मिलने आता है, जो कि घर की चीज़ें गायब देख वो उसे क्वेश्चन करता है। तब जूलियन उसे सब कुछ बता देता है। तब पास्कल उसे ऐसा करने से मना करता है। नेक्स्ट डे जूलियन लीसा से मिलने जाता है, जहां लीसा उसे बताती है कि उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। जूलियन ये सुन परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी प्लानिंग अभी पूरी नहीं हुई थी। इसके बाद जूलियन पैसा कलेक्ट करने लग जाता है। लीजा की माँ का घर सेल करने से उसे इतनी जल्दी पैसा नहीं मिलने वाला था। तब जूलियन एक दिन बैंक के बाहर जा रहे एक शख्स को पकड़कर उससे सारा पैसा छीन लेता है, जो कि बहुत ही कम पैसे थे। तब वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो पैसे किसी और से मिलेंगे। तब जूलियन उसके साथ उस आदमी के पास जाता है, जहाँ पर जूलियन उस आदमी पर गन पॉइंट कर उसे धमकी देता है कि अगर पैसा नहीं दिया तो आई विल शूट यू। जिस पर वो आदमी उसे कहता है तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं कि तुम किसी को शूट कर सको,
इतना सुन जूलियन को गुस्सा आता है और वो उसे हिट करता है। उसी दौरान मौका पाकर वो शख्स अपनी गन से जूलियन के साथ आए शख्स को और जूलियन को शूट करता है, लेकिन इससे पहले जूलियन उसे शूट कर देता है। इसके बाद जूलियन अपने साथ वाले बंदे को, जो कि घायल हो गया था, उसे एक जगह छोड़ वहां से अपने घर वापस लौटता है। दोस्तों, ये वही सीन है जो कि स्टार्टिंग में जूलियन खून से लथपथ दिखाया गया था। जूलियन घर वापस आता है। उधर घर पर जूलियन फादर ये देख लेता है कि जूलियन ये देश छोड़कर जाने वाला है, क्योंकि उसने वो फेक पासपोर्ट्स देख लिए थे। वहीं जूलियन को गिल्ट फील होता है कि उसने एक आदमी को जान से मार डाला। नेक्स्ट मॉर्निंग जूलियन अपनी मैप प्लानिंग को डंप करता है और ऑस्कर को लेकर अपने फादर से मिलने जाता है। जब उसके फादर उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो अब अपने बेटे से और ऑस्कर से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और जूलियन इसके बाद ऑस्कर को लेकर एक होटल में चला जाता है। नेक्स्ट डे जूलियन लीजा की मेडिकल रिपोर्ट्स जो उसने अपने घर से अपने साथ ली थी, वो उन्हें उस वैन में रखता है जिसमें सारी रिपोर्ट्स हॉस्पिटल से जेल में लाई जाती थी। उस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि लीजा की तबीयत ठीक नहीं और उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, जिसे देख डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लीजा बिल्कुल ठीक थी। जिसके बाद डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉल कर, लेकिन तब तक जूलियन वहाँ के सारे वायर्स कट कर चुका था। इसके बाद डॉक्टर को लीजा को हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। तब जूलियन भी उन्हें फॉलो करता है। वहीं उधर जूलियन ने जिस शख्स को मारा था, पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है। उस दौरान उन्हें पता चलता है कि जिस गाड़ी को कल रात यहाँ देखा गया था इस एरिया में, यहाँ पर सिर्फ वो गाड़ी 2 लोगों के पास ही है, जिसमें जूलियन एक था। तब पुलिस उस पर शक करती है। तब वो जूलियन के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो जेल में कॉल कर लीजा पर कड़ी नजर रखने का बोलते हैं। वहीं उधर हॉस्पिटल में जूलियन लीजा के वार्ड में एज अ डॉक्टर आता है और गार्ड्स को मारकर लीजा को अपने साथ चलने का बोलता है। ये सब देख लीजा शॉक्ड है, लेकिन पहले तो लीजा मना करती है। बाद में वो जूलियन की बात मानकर उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग करते हैं। उस गाड़ी को चेक करते हैं जिसमें एक कपल और एक बच्चा हो, लेकिन जूलियन ने बड़ी ही चालाकी से ऐसी कैब ली जिसमें ऑलरेडी एक कपल ट्रैवल कर रहा था, जिस पर पुलिस को उस पर कोई शक नहीं हुआ था, क्योंकि उस कैब में 4 अडल्ट्स और एक बच्चा था। और इस तरह जूलियन एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है। वो तीनों वहाँ से भी इजीली निकल जाते हैं। जिस मैप को जूलियन ने डंप किया था वो पुलिस के हाथ लग जाता है, लेकिन उससे उनको कुछ भी क्लियर नहीं होता। मैप प्लान देखकर पुलिस हैरान रह जाती कि जिसे एक फ्रेंच टीचर ने प्लान किया था। वहीं जूलियन लीजा और ऑस्कर के साथ में एक नई जगह जाकर रहने लगा है और वो तीनों एक साथ अब खुश हैं। और इस जगह मूवी दोस्तों ख़त्म हो जाती है और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।